धारावाही तार की अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सेवर्ट का नियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे हमारा r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र P है, अंदर की ओर है, जिसे हम x मॉडल से लिखते हैं, और ये हमारा dl अल्पांश लंबाई है और यहाँ पे थीटा कोण पे है और धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है। तो हमने माना कि किसी तार की अल्पांश लंबाई dl है, मतलब यहाँ पे अल्पांश लंबाई इसकी dl है तथा उसमें प्रवाहित धारा I है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। माना तार से r दूरी पर थीटा कोण पर, तार से r दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु P है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? यदि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है तो बायो-सेवर्ट के नियम से हम इसकी गणना करेंगे। तो यहाँ दे रखा है B प्रोपोर्शनल टू I, B प्रोपोर्शनल टू DL, B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, B प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है हमारी, वो विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यहाँ पे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसके समानुपाती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पे लंबाई भी है dl अल्पांश लंबाई, उसके भी समानुपाती है b प्रोपोर्शनल टू dl, b प्रोपोर्शनल टू dl, जो कि हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के समानुपाती भी है। और हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कोण पर भी निर्भर करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है, थीटा कोण है, तो यहाँ पे साइन थीटा पे भी निर्भर करेगी। और b प्रोपोर्शनल टू 1/r², और दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से सबको कंबाइंड कर दिए हम, इक्वेशन सबको अलग अलग 4 इक्वेशन मान लिए और चारों को आपस में ऐड कर दिए, कंबाइंड कर दिए। तो हमारा b प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन r², आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ये b के समानुपाती, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है आइडियल साइन थीटा अपॉन r² के समानुपाती है। और जैसे ही हम समानुपाती नियतांक हटाते हैं हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट हमारा आया है μ0/4π, μ0/4π। यहाँ μ0/4π की कुछ वैल्यू हमें है दी गई है, जैसा कि हम यहाँ पे लिख देते हैं μ0/4π इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷, ये हमारा है। और यहाँ पे न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं और हम इसके पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी पहले चैप्टर में। जैसा कि हमारा वहाँ पे आया था एक प्रोपोर्शन ओ E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। लेकिन यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में हमारा μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन में r² आ रहा है मेरे दोस्तों। और यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र फार्मूला प्राप्त कर ले रहे हैं। फिर से देख लीजिए, माना किसी तार की अल्पांश लंबाई dl है जिसमें प्रवाहित धारा I है। माना तार से r दूरी पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें, कोई बिंदु P है और थीटा कोण पर है। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर सबसे पहले हम डायग्राम बना लिए, यूँ कुछ बना लिए, r दूरी पर बिंदु P रख लिए और बिंदु P जो है हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और यहाँ देखिए dl अल्पांश लंबाई हम मान लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी dl है और I धारा प्रवाहित हो रही थीटा को, और इसकी दिशा भी है। ये जो हमारा x मॉडल दिख रहा है ये दिशा बताता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये धारा की दिशा है, ये हमारा अंगूठा धारा की दिशा है और ये हमारी दिशा है कि किधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम इस दिशा में ऐसे किए और यूँ जिधर ये उंगलियाँ जाती हैं उधर ही दिशा होती है, ऐसे गई ऐसे। तो हमारी जो धारा अंदर की ओर है, अंदर की ओर हमारी धारा हो गई। और
म्यू नॉट एक नियतांक है। म्यू नॉट एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता को अंग्रेजी में कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू नॉट का मात्रक हम आपको दिखा देते हैं कि म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है। हम सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से निकालेंगे, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर है। तो हम म्यू नॉट इसको पक्षांतर कर देते हैं मेरे दोस्त, इसको पक्षांतर कर देते हैं। इसको हम दिखाते हैं आपको कि कैसे पक्षांतर हुआ है। ये देखिए हमारा यहाँ पे टर्म्स दी हुई है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा इसको इस तरफ लाते हैं तो हमारा हो जाता है b 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा। आइडियल साइन थीटा तो हमें म्यू की गणना करनी है, यहाँ से म्यू की गणना करनी है। तो म्यू को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको इस तरफ मार देते हैं। म्यू नॉट अपॉन b इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आइडियल साइन थीटा। तो b जो है हमारा, इसका तो हम लोग मात्रक जानते हैं b का, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और फिर 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ मात्रक होगा नहीं। और यहाँ पे r जो है, r दूरी है, दूरी का मात्रक होता है हमारा मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाए, इंटू में मीटर स्क्वायर है, और अपॉन I जो है विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर का मात्रक एम्पियर होता है। dl में दूरी है, अल्पांश लंबाई है भाई, तो हमारी दूरी ही होगी। तो दूरी को हम लिखते हैं मीटर से, मीटर इसका जो है मात्रक है, और साइन थीटा का तो कुछ नहीं होता। तो मीटर से मीटर एक कटा, फिर मीटर से मीटर कट गया, और एम्पियर जो है ऊपर की ओर चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ एम्पियर में मल्टीप्लाई हो गया, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा मात्रक हो गया। और बीमा अगर हमें निकालने के लिए देखिए, ये तो हमारा मात्रक हो गया। अगर हम बीमा निकालें, बीमा न्यूटन का हमारा होता है MLT -2, और एम्पियर का हमारा होता है A, और मीटर स्क्वायर का होता है L। मीटर का L होता है तो L2 हो गया। अब सभी को ऊपर ले जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, ML, इधर ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 + 1 -1 t तो पहले से ही है, और ये जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हमारी बीमा है। तो देखिए यही आ रहा था। तो हम कुछ यहाँ पे रॉन्ग कर दिए हैं, यहाँ पे मीटर नहीं है, एम्पियर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है। यहाँ पे गलती हो गया कुछ, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2, अब सही है, देख लीजिए। अब राइट, MLT -2 A -1 A -2 सही है। म्यू नॉट का मात्रक तो आपको हम दिखाई दिया है कि यहाँ पे म्यू नॉट जो है हमारा, म्यू नॉट की बीमा भी निकल गई। म्यू नॉट का मान जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ न्यूटन इंटू एम्पियर स्क्वायर। तो हमें यही कन्फ्यूज़न था कि जो हमारा म्यू नॉट है इसका मात्रक क्या होगा। तो हम म्यू नॉट का मात्रक तो निकाल लिए, म्यू नॉट का मात्रक न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, तो हमें निकल के फाइंड आउट हो गई हमारी वैल्यू। अब देखिए यहाँ म्यू नॉट का केवल मात्रक हमें चाहिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का तो मिल गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का पहले ले लेते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में इसका भी आ जाता है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू, ये 2 जो था इसमें मल्टीप्लाई हुआ था 4 था, 4 से इधर आ गया, तो हमारा 2 × 10⁻⁻⁷ अपॉन एम्पियर स्क्वायर हो गया। और केवल म्यू नॉट का अगर देखें तो 4 पाई × 10⁻⁻⁷ न्यूटन इंटू एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए मेरे दोस्तों, चुंबकशीलता के प्रकार, ये मात्रक तो आपको कन्फर्म हो गए होंगे।
अब आगे चुंबकशीलता के प्रकार। तो चुंबकशीलता, ये देखिए म्यू है, केवल म्यू, एक कुल या निरपेक्ष चुंबकशीलता, ये हर जगह वर्क कर सकता है लेकिन निर्वात में केवल ये काम करेगा। म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, और म्यू जो है कुल का निरपेक्ष चुंबकशीलता है, और म्यू आर सापेक्ष चुंबकशीलता, मतलब किसी के सापेक्ष कहीं पे निकलना हो, या फिर हम इसका एक फॉर्मूला होता है। जब म्यू नॉट का हम मात्रक निकाल लिए यहाँ पे 4 × 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये जो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो देखिए यहाँ पे आ गया है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिलेशन इन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, मीन्स म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच का संबंध जो है हमारा, अब हम निकालेंगे कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। देखिए म्यू नॉट जो है हमारा 4 × 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, मात्रक तो नहीं लिखेंगे अभी, केवल दोनों का कंपेयर रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा आया है 4 × 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया हमारा म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 π × 10⁻⁻⁷, और हमें एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता है कि 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, लेकिन यहाँ से हम कुछ हेरा फेरी करेंगे, क्योंकि हमारा देखिए के का मान जो होता है 9 × 10⁹ होता है, मात्रक भी नहीं लिखेंगे हम, और यहाँ पे के को हम 1/4 π एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है। तो हम इस पूरे को का व्युत्क्रम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई मत करें, व्युत्क्रम लेते हैं सीधा बात। 4 π एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 × 10⁹ व्युत्क्रम हो गया हमारा। अब एप्सिलॉन नॉट का केवल मान हमें निकालना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, ये 4 π इधर आएगा तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा, 4 π × 9 × 10⁹, और म्यू नॉट हमारा आ गया था कि 4 π × 10⁻⁷। अब दोनों को कंपेयर कर दें, दोनों का मल्टीप्लाई कर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, दोनों का कर देते हैं। म्यू नॉट का हमारा जो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 π × 10⁻⁷ है, ये यहाँ नेगेटिव है। अब इंटू, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखें 1/4 π × 9 × 10⁹, ठीक, 4 π कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और तो कुछ कैंसिल करने के लिए है नहीं, यहाँ पे 10⁻⁻7 ऊपर है, नीचे लाते हैं इसको भी, 1/9 × 10⁻, प्लस का 9 प्लस का 7 क्या हो गया हमारा 16, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा और इसका स्क्वायर जो है 16 होगा, क्योंकि घातें जुड़ जाती हैं मल्टीप्लाई में अगर हो तो हम, अब देखिए ये जो हमारा है ये c का मान है, c मतलब प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान है। तो हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मान है इस तरह देते हैं 1/c, और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर मार देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हमसे दुनिया वाले पूछेंगे कि भाई केवल इसके बाहर की वैल्यू मुझे दिखाई, तो हम इम्प्लाई सेट करके म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट कर लेते हैं इसको, इक्वल टू 1/c, या इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ना कि 1, इसको लिख देते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, व्युत्क्रम ले लेते हैं दोनों का, या फिर इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ना कि 1/अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c। ये चारों वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। देखिए ये है हमारा संबंध, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारा रिलेशन, देख लीजिए
वही रिलेशन यहाँ पे देखिए, अब वही सेम टू सेम किया गया है और कुछ नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो हमने इसका जो है डेरिवेशन करा दिया कि हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का अगर रिलेशन निकालते हैं तो हमें कन्फर्म है प्रकाश की चाल मिलती है, निर्वात में प्रकाश की चाल ही मिलेगी। यही मिला, यही निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ठीक है, नेक्स्ट